Hello everyone, welcome back to Commerce Lesson channel. So today we are going to solve second sum regarding the income from other sources. Let's read this question. From the following particulars of Mr. Narayan, the financial controller of Star Limited, compute the income from other sources for the year ended on 31st March 2020. So Mr. Narayan, he is a name of SEC, he is paying tax. We have to calculate income from other sources of Mr. Narayan. Next, that is Narayan is the member of a Bandra club. During the year, his winning from card games amounted rupees 3000. मीन्स वॉट नारायण जो है वो बांद्रा क्लब के एक मेंबर है. इन दिस ईयर उसने कार्ड गेम शो से वो जीते हैं. ही विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम शो उसने 3000 अमाउंट जो है जीता है. सो वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इट इज़ अ टैक्सेबल अमाउंट. सो 3000 जो अमाउंट है पूरी तरह से टैक्सेबल अमाउंट है. सो नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है दैट इज़ डिविडेंड फ्रॉम UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रुपीज़ 400. सो वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब UTI और म्यूचुअल फंड से कुछ भी डिविडेंड मिलता है सो इट इज़ एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1035. सो इट इज़ एग्जम्प्टेड अमाउंट दैट इज मीन्स इट इज़ अ टैक्स फ्री अमाउंट. नेक्स्ट दैट इज़ अ डायरेक्टर्स मीटिंग फीस रुपीज़ 500. सो मिस्टर नारायण ने डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड की तो उनको 500 रुपीज़ जो है उनको इनकम मिला है. सो इट इज़ अ टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो ये जो डायरेक्टर्स मीटिंग फ़ी है इट इज़ अ टैक्सेबल अमाउंट. नेक्स्ट दैट इज़ अ डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस म्यूचुअल फंड रुपीज़ 5000. मैंने अभी आपको बताया था अगर डिविडेंड मिल रहा है SEC को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिल रहा है सो इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये होता है एग्जाम्प्टेड अमाउंट अंडर सेक्शन 1034 में. इट इज़ एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 1035 में होता है. नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इन ग्रेट इंडिया लिमिटेड. सो ग्रेट इंडिया लिमिटेड में वो ही इज़ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में उनको जो मिला है डिविडेंड मिला है. मीन्स व्हाट डिविडेंड इट इज़ अ इनकम फॉर मिस्टर नारायण. सो उसको कितना डिविडेंड मिला है 3000 मिला है. इट इज़ अ 3000. सो इन ये जो ग्रेट इंडिया लिमिटेड it is an Indian company. So in while calculating income from other sources I already mentioned in the statement of efforts that if dividend get from Indian company so it is an exempted amount. So it is exempted under section 1034. So always remember डिविडेंड के बारे में डिविडेंड अगर मिल रहा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड और म्यूचुअल फंड से तो इट इज़ एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1035. अगर डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है SEC को सो इट इज़ एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034. अगर SEC को डिविडेंड मिल रहा है फॉरेन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर मिल रहा है सो इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल. मतलब यहाँ पे इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है सो इट इज़ एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034. नेक्स्ट दैट इज़ अ रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन हिज बुक हाउ टू सेव इनकम टैक्स रुपीज़ 8000. एक्सपेंसेस 500 उन्होंने दिया है. सो रॉयल्टी इनकम है. रॉयल्टी इनकम जो होता है वो इनकम किसी के कॉपीराइट्स वगैरह है उनकी अगर किसी कॉपीराइट पेटेंट के यूज़ से किसी ने यूज़ किया है तो उनको अगर इनकम मिलता है मीन्स एनी पेमेंट यू गेट फ्रॉम द पेटेंट और कॉपीराइट्स सो वी कॉल इट इज़ अ रॉयल्टी इनकम. रॉयल्टी इनकम इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ऑलवेज रिमेंबर जो रॉयल्टी इनकम होता है इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल है और उसके रिगार्डिंग कुछ भी एक्सपेंसेस होता है इट इज़ डिडक्ट इन अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में. सो इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको ये बातें याद रखना है कि टैक्सेबल इनकम इन इनकम फ्रॉम सोर्सेस में होते हैं. अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी इनकम होती है सो इट इज़ ऑलवेज वी हैव टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 57 में.
सो रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल है। उनकी मिस्टर नारायण का बुक था हाउ टू सेव इनकम टैक्स, उसके ऊपर उनको इनकम मिला है। सो 8000 है। सो उसमें से एक्सपेंसेस हैं अमाउंट 500, वहाँ वी हैव टू डिडक्ट। सो 8000 माइनस 500 वी गेट द 7500 अमाउंट। Next, that is bank charges debited in a passbook in respect of dividend collected by बैंक ₹50। सो देखो बैंक चार्जेस ये क्या है, इट इज़ एक्सपेंसेस बताया है। मतलब क्या बात, डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए बैंक ने बैंक चार्जेस ऐड किए हैं, वो भी कितना है ₹50। सो वी हैव टू इग्नोर बिकॉज डिविडेंड जो हम लोग को बताया था इट इज़ अ एग्जम्प्टेड अमाउंट, राइट। अभी हम लोगों ने लर्न किया था कि देखा था कि डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई एंड डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस म्यूचुअल फंड और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो हम लोग को मिला था, दीज ऑल आर दी एग्जाम्प्टेड इनकम। एग्जाम्प्टेड इनकम है और एग्जाम्प्टेड इनकम के लिए रिगार्डिंग कुछ भी एक्सपेंसेस बताया गया है, सो वी हैव टू इग्नोर इट। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एग्जाम इनकम वी हैव टू इग्नोर इट, ठीक है। सो हम लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। नेक्स्ट, हॉर्स रेस विनिंग ₹12,000। मतलब मिस्टर नारायण ने हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट किया था और उसमें वो जीते भी, तो उनको मिला है 12,000 अमाउंट मिला है। सो इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी ₹600। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बताया गया है, नॉट अ डिविडेंड बोला गया है। डिविडेंड अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है सो इट इज़ अ फुली टैक्सेबल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया था, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिला मतलब उनको क्या मिला है, इट इज़ अ इनकम है। सो इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में एसएससी को डिविडेंड मिला हो या इंटरेस्ट मिला हो, इट इज़ ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। Next point, that is interest on treasury saving deposit certificate. I already mentioned in the statement of IFOS that अगर treasury saving deposit certificate के ऊपर कुछ interest amount मिलती है, so it is always exempted under section 1050. Then next है gift from grandfather on his birthday ₹30,000। मतलब मिस्टर नारायण का बर्थडे था और उनके बर्थडे पर उनके दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने उनको गिफ्ट दिया, वो भी कितना दिया है 30,000। सो इट इज़ एग्जम्प्टेड अमाउंट। मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के स्टेटमेंट में गिफ्ट में ये बातें मेंशन की है कि गिफ्ट जो अगर रिलेटिव से, इनहेरिटेंस से अगर कुछ गिफ्ट मिला है तो वी हैव टू, इट इज़ एग्जम्प्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड ₹10,000। एबीसी लिमिटेड की लिमिटेड जो कंपनी है उसकी वो मिस्टर नारायण जो है वो डिबेंचर होल्डर है, तो उनको उनके ऊपर जो डिबेंचर्स है तो उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिला है। कितना इंटरेस्ट मिला है, दैट इज़ 10,000। सो जो इंटरेस्ट अमाउंट है इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट लास्ट दैट इज अवार्ड फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ₹20,000। सीधा सीधा है बात बताया कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उनको अवार्ड मिला है, ना कि गवर्नमेंट से मिला है। गवर्नमेंट से अगर उनको अवार्ड मिलता था वो इट इज़ एग्जम्प्टेड अवार्ड अमाउंट होती थी, मगर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उनको अवार्ड मिला है, सो इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट। So I will explain in the answers also. Let's see. So answer you can see here. So always start answer with the name of SAC. Name of SAC, Mr. Narayan. Then next line we have to write statement of FIFOS. Then we have to write previous year 1920 and assessment year 2021.
So first point I explained there. Nasi is a member of a Bandra club. उसमें उन्होंने कार्ड गेम शो से उन्होंने जीता है 3000. So it is a fully taxable amount. So 3000 मैंने outer column में लिखा है. So next point that is a dividend उनको मिला था UTI से. It is exempted amount. So I put a dash mark into outer column. Then director meetings fees जो थी. So it is always taxable in income from other sources. डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस म्यूचुअल फंड, डिविडेंड जो रिलायंस म्यूचुअल फंड से मिला था इट इज़ एग्जाम्प्टेड अमाउंट. इट इज़ आई पुट अ मार्क इन द आफ्टर कॉलम. डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इन इंडिया ग्रेट इंडिया लिमिटेड. ग्रेट इंडिया लिमिटेड ये इंडियन कंपनी. सो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है. सो इट इज़ एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034. सो I put a dash mark in the outer column. Next that is a royalty receipt. Royalty receipt always taxable in the income from other sources. So 8000 मैंने इधर कॉलम में लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि उसमें हम लोग को डिडक्शन मतलब एक्सपेंसेस दिया था. डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में जो एक्सपेंसेस थे दैट इज 500 रुपीज़. सो 8000 माइनस 500 वी गेट अमाउंट 7500. नेक्स्ट दैट इज़ हॉर्स रेस विनिंग जो बताया था. हॉर्स जो कुछ भी विनिंग्स थी हॉर्स रेस विनिंग्स होने दो, पजल्स, गैमलिंग, टीवी गेम शो, इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल. इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट. ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिला है. इट इज़ अ इनकम. सो इट इज़ exempt under section 1015. Next that is interest on deposit with a cooperative society. So it is a fully taxable amount. और आगे है दैट इज़ रिमेनिंग है इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर ऑफ ABC लिमिटेड जो है ABC लिमिटेड के ऊपर उनको डेबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिला. इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल 10,000 रुपीज़. गिफ्ट फ्रॉम फादर. तो फादर से जो ग्रैंड फादर से जो उनको गिफ्ट मिला तो इट इज़ एग्जाम्प्ट, इसलिए मैंने डैश मार्क किया. अवार्ड फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये अमाउंट एक्चुअली यहाँ पे आती है 20,000. सो ये 20,000 यहाँ लिखना है. सो अवार्ड फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो अमाउंट है 20,000. सो ये इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल. सो टोटल हम लोग करेंगे पूरी आउटर कॉलम में जितने भी अमाउंट है उनका जो टोटल था 53,600 में. जो आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट है मतलब कौन कौन सी अमाउंट है दैट इज़ ₹3,000, then 500, add 7,500 plus 12,000 plus 600. उसके आगे है 600 ऐड करने के बाद उसके आगे ऐड करेंगे 10,000 then 20,000 we get the amount 53,600. So taxable amount it is a taxable force amount it is a 53,600. I hope all of you understood this second question which I solved here. So in the next video we will solve the next third question. Thanks for watching.